हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका माय जॉब पोस्ट चैनल पर। और आज हम आपको यूको बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 91 पोस्ट के बारे में बताने वाला हैं। इसके लिए आप 27 अक्टूबर 2020 से अप्लाई कर सकते हैं। 17 नवंबर 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं और दिसंबर 2020 में आपका इसका एग्जाम रहेगा। अगर बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए 1180 रुपये और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए 118 रुपये है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी 1 अक्टूबर 2020 से काउंट होगी। मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स हो सकती है। मैक्सिमम एज आपकी सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 40 ईयर्स और मैक्सिमम एज फॉर ऑल अदर पोस्ट फॉर 30 ईयर्स होनी चाहिए। अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो सिक्योरिटी ऑफिसर्स इन JMGS 1 के लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। और एक्सपीरियंस में अगर बात करें तो 5 ईयर एक्सपीरियंस हो आपका। ऑफिसर ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, असिस्टेंट कमांडेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस, BSF, CRPF, ITBP, CISF, SSB और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या फिर इन सब के अलावा 8 ईयर ऑफ सर्विस एज एन इंस्पेक्टर इन पैरामिलिट्री फोर्सेस, BSF, CRPF, ITBP, CISF, SSB, IB, CBI एक्सेट्रा एंड सब इंस्पेक्टर इन इन्वेस्टिगेशन विंग। अगर बात करें सिविल इंजीनियर इन JMGS 1, आपकी एज 21 से 30 के बीच में होनी चाहिए। आपने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की हो मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। वैसे तो इसमें मैंडेटरी कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट्स को जिनको इस फील्ड में एक्सपीरियंस हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इन JMGS 1 की अगर बात करें तो 21 से 30 साल तक आपकी एज होना चाहिए। मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। सेम इसमें भी कोई भी मैंडेटरी कंडीशन एक्सपीरियंस के लिए नहीं है, बट अगर आपका एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड में तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। आर्किटेक्ट इंजीनियर इन JMGS 1, 21 से 30 साल के बीच में आपकी एज होना चाहिए। बी आर्किटेक्चर किया हो आपने मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। आपके मैंडेटरी एक्सपीरियंस इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, बट अगर आपको एक्सपीरियंस है देन इट विल बी वेल एंड गुड, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। इकोनॉमिस्ट इन MMGS सेकेंड क्लास, आपकी एज 21 से 30 के बीच में हो सकती है। पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो आपने इकोनॉमिक्स में विद मिनिमम 60% मार्क्स और PhD इन इकोनॉमिक्स। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स विद मिनिमम 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। स्टैटिस्टिशियन इन JMGS 1, आपकी एज 21 से 30 के बीच में होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स और अप्लाइड इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स। सेम यहाँ पर भी आपको एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपको एक्सपीरियंस है देन दैट इज वेल एंड गुड। ID ऑफिसर इन JMGS 1, आपकी एज 21 से 30 के बीच में हो सकती है। मिनिमम 60% और इक्विवेलेंट ग्रेड इन 4 ईयर BTech डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और मिनिमम 60% इन MCA 3 इयर्स डिग्री। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन स्पेशलाइज्ड एरिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट CFA इन JMGS 1 इज 21 से 30 ईयर्स के बीच में आपकी एज होना चाहिए। क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और CFA, नो मैंडेटरी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड बट हैविंग एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड। आपका एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट CFA इन MMGS 2, 21 to 30 ईयर्स आपकी एज हो सकती है। क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और CFA, मिनिमम 3 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस एज CA। SC एंड ST को एज में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC नॉन क्रीमिलियर को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए, तो मैं आपको बता दूं सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। 3 to 5 times of total candidate will be called for interview. Minimum passing marks in interview will be 40%, but SC, ST, OBC candidates के लिए 35%। इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस फॉर इंजीनियर्स, इकोनॉमिस्ट, स्टैटिस्टिशियन, IT ऑफिसर्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या CFA, तो इन सारी पोस्ट के लिए आपको पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम में आपकी रीजनिंग रहेगी 50 नंबर्स की, 50 क्वेश्चंस रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन रहेंगे 50 क्वेश्चंस रहेंगे 25 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के एंड प्रोफेशनल नॉलेज 50 क्वेश्चंस रहेंगे 75 मार्क्स के। टोटल अगर देखें तो 200 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 200 मार्क्स के रहेंगे।
कंपोजिट टाइम ऑफ 2 आवर्स, यानी कि 200 क्वेश्चंस करने आपको 120 मिनट्स में। आपका पेपर बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश पेपर को छोड़ के। ऑनलाइन पेपर के मार्क्स के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसके आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अगर बात करें कैसे अप्लाई करना है, तो आपको www.ucobank.com पर जाना है और रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन स्केल 1 एंड स्केल 2 एंड देन क्लिक अप्लाई ऑनलाइन, जो आपको एक नई विंडो में ले जाएगी। आपके पास आपका वैलिड पर्सनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिस पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड भेजे जाएंगे। आपके पास आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर होना चाहिए स्कैन्ड। कैंडिडेट को रजिस्टर करने के लिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और नेम, कॉन्टेक्ट डिटेल एंड ईमेल आईडी आपको वहां पर फिल करना है। एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपको दिए जाएंगे। सारी डिटेल भरने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है, लेकिन ध्यान रहे कि आप कोई मिस्टेक ना करें, क्योंकि कोई भी नो चेंज विल बी पॉसिबल। एक बार आप सबमिट करने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते। जानकारी चेक करने के बाद आपकी डिटेल्स को आप वैलिडेट करें, फिर प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट करने से पहले आपके पास एक प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जिसको आपको चेक कर लेना है कि कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती नहीं है तो फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है एंड आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर बात करें एग्जामिनेशन सेंटर्स की, तो अहमदाबाद, बेंगलोर, बरेली, बड़ौदा, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, देहरादून, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, एर्नाकुलम, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे, रायपुर, रांची एंड विशाखापट्टनम, मतलब लगभग सारे कैपिटल्स कवर कर दिए या बड़ी बड़ी सिटीज कवर कर दी जो आपको नियरेस्ट है। उसमें आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चुन सकते हैं। अगर पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन क्लासिफिकेशन देखें, तो सिक्योरिटी ऑफिसर JMGS स्केल 1 के लिए 9 पोस्ट है, इन कैटेगरीज में है। सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आर्किटेक्ट स्केल 1 के लिए 8 पोस्ट है, इन कैटेगरीज में है, देख लीजिएगा आप। इकोनॉमिस्ट के लिए 2 पोस्ट है, स्टेटिस्टिशियन के लिए 2 पोस्ट है, IT ऑफिसर के लिए 20 पोस्ट है। आप देख लीजिएगा कौन सी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 25 पोस्ट है, इन कैटेगरीज में है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट स्केल 2 के लिए 25 पोस्ट है, इन कैटेगरीज में है। टोटल इस प्रकार से आपके 91 पोस्ट है। अगर मैं बात करूं आपकी सैलरी की, बेसिक पे की, तो स्केल ऑफ पे JMGS स्केल 1 के लिए तो आपकी सैलरी लगभग 40 से ऊपर रहने वाली है। और अगर बात करूं स्केल ऑफ पे MMGS स्केल 2 के लिए लगभग 45,000 रुपये लगभग आपकी सैलरी लेने वाली है। दोस्तों, प्रोबेशन पीरियड आपके JMGS स्केल 1 के लिए 2 साल का रहेगा और MMGS स्केल 2 के लिए 1 साल का रहेगा। सिक्योरिटी बॉन्ड भी रहेगा आपका। सिक्योरिटी ऑफिसर, इंजीनियर्स, स्टेटिस्टिशियन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CFA इन JMGS स्केल 1 के लिए मिनिमम सर्विस पीरियड आपकी 2 ईयर्स होना चाहिए। अगर इसके पहले आप छोड़ते हैं तो 2 लाख प्लस एप्लीकेबल GST आपका सर्विस बॉन्ड रहेगा। इकोनॉमिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CFA इन MMGS स्केल 2 के लिए 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड है, इसमें 2 लाख प्लस एप्लीकेबल GST रहेगा। IT ऑफिसर JMGS स्केल 1 के लिए 3 साल के लिए मिनिमम सर्विस पीरियड है, जिसमें 2 लाख प्लस एप्लीकेबल GST रहेगी। तो ये कुछ कंडीशंस है, ये भी देख लीजिएगा आप। अगर मैं बात करूं रेफरेंस बुक्स के लिए, इन पोस्ट के लिए आपको कौन सी बुक्स से पढ़ना चाहिए, तो मैंने कुछ बुक्स अच्छी सर्च की आपके लिए। इसमें से कुछ एक मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। जैसे बैंक पब्लिकेशन के सेट ऑफ 6 बुक्स है, इसमें लगभग आप सभी कवर हो जाएगा। इसके अलावा चंद्रेश अग्रवाल की स्टडी पैकेज है, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए पर्टिकुलर बुक्स है, उस सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप वहां से आके इसको बाय कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपको माय जॉब पोस्ट टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल माय जॉब पोस्ट।